किश्तवाड़ में फिर से आतंकवादी गतिविधियां शुरू हुई हैं और खबर आ रही है कुंतवाड़ा से, जहां पर देर रात को विलेज डिफेंस गार्ड ने फायर खोले हैं और तकरीबन 8 फायर खुला है। बताया जा रहा है कि जो वीडीजी है उनको ऊपर हदाड़ का जो कुंतवाड़ा का फॉरेस्ट एरिया है वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखी। उसके बाद उन्होंने फायर खोले और फौरी तौर के बाद जब ये फायर खोले गए उसके बाद वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस को रश किया गया और तब से वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और अब खबर मिली है कि सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, जिसमें एसएसपी किश्तवाड़ खुद वहाँ पर मौके पे गए हैं और मॉनिटरिंग सिचुएशन की कर रहे हैं। मैं ये बता दूं कि कुंतवाड़ा वही इलाका है जहाँ पर 7 नवंबर को 2 वीडीजी के जवान नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार को आतंकियों ने शहीद किया था, जिसके बाद कश्मीर टाइगर फोर्स ने ट्विटर के ज़रिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। जो किलिंग्स हमारे वीडीजी जवानों की हुई थी वो आईएसआईएस स्टाइल में की गई थी, यानी कि उनकी आंखें बंद की गई थी और उनके बाजू बांधे गए थे, फिर उनको मारा गया था। एक को छाती पे फायर डाला गया था, दूसरे की आंख में जो है वहाँ पर फायर किया गया था। अभी उस इलाके से ऑपरेशंस की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल कम आ रही है, क्योंकि वो इलाका किश्तवाड़ से काफ़ी दूर है। सड़क से 8 से 10 घंटे पैदल रास्ता है और वीडीजीज इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं और उनके साथ आर्मी और पुलिस की एसओजी की टीम है वो भी मौजूद है। अभी हम एसएसपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। हम ऑफिशियल वर्जन लेने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई सीनियर ऑफिशियल इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि तमाम लोग जो है वो ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं ये बता दूँ कि 7 तारीख के बाद यहाँ पर केशवान बेल्ट में भी एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक आर्मी का जवान शहीद हुआ था। उससे पहले भी डोडा में हमारे जवान शहीद हुए, नाइदगाम इलाके में हमारे जवान शहीद हुए हैं और ये ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ नहीं लगी है। अभी दिसंबर महीना है, बर्फ़बारी जो है वो कुछ एरियाज़ में हुई है और अभी अगले कुछ दिनों में जो अपर रीचेज़ है वहाँ पर बर्फ़बारी एक्सपेक्टेड है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो लोग जो पाकिस्तान के टेररिस्ट इस वक्त किश्तवाड़ की पहाड़ियों में मौजूद है वो हाईली ट्रेंड है और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं, यानी कि जो ये मिलिटेंट इस वक्त है वो टेररिस्ट भी है, उनके साथ पाकिस्तान की आर्मी के लोग भी हैं और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिन्होंने अफ़गानिस्तान में लड़ाई की है उनके कुछ लोग भी जो है एक तरह से हम कहेंगे कि ये एक मिक्स ग्रुप है जो हाईली ट्रेंड है। इनके पास जो कम्युनिकेशन है, सबसे बड़ा अचीवमेंट इनके पास वही है कि जो इनके पास कम्युनिकेशंस हैं जिसको हम अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड इनके पास कम्युनिकेशन है चाइना की मदद से और पाकिस्तान की मदद से वहाँ पर बैठकर उस चीज़ को चलाया जा रहा है। और जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि ये इवेंट बाई इवेंट इनके पास हाईटेक गैजेट्स है, जिसकी वजह से ये लाइव टेलीकास्ट तक यहाँ से पाकिस्तान में फुटेज करते हैं, जो अक्सर हम पहले फिल्मों में देखा करते थे। इनके पास सोलर जैकेट्स है। सोलर जैकेट्स जो है वो गर्म होती हैं, चार्ज होती है और वहाँ से इनको जो है वो जो जैकेट से गर्मी मिलती है, क्योंकि आज किश्तवाड़ में काफ़ी सर्दी का मौसम है और इस सर्द मौसम में भी वो लोग इन पहाड़ी इलाकों में सर्वाइव किए हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए किए हुए हैं क्योंकि इन लोग की एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इन्फिल्ट्रेशन की है और अपने ठिकानों को जो है इन्होंने चुना है। अभी ऑपरेशन जारी है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी करके आ रही है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड है कि वहाँ एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और साथ में ये भी कंफर्मेशन है कि 8 के करीब जो है 2 वीडीजीज के मेंबर्स हैं, उन्होंने फायर खोला है। एक ने 5 और एक ने 3। हम नाम नहीं बताना चाहेंगे कि किसने खोला, क्योंकि वो ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट में आता है। हम एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट जो है वो उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं कि तकरीबन 8 के करीब फायर्स खुले हैं और 2 वीडीजीज ने ये खोले हैं। अभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद है, इलाका काफ़ी मुश्किल है। देखते हैं कि ये ऑपरेशन कितनी देर तक चलेगा, क्योंकि पिछली बार जो नाइदगाम का और जो एडजॉइनिंग इलाकों में ऑपरेशन था वो 13 दिन चला था। अभी कुंतवाड़ा का जो पिछले दिनों का ऑपरेशन भी जो है वो 5-7 दिन चला था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमें वहाँ से जो है वो नाकामी हुई और हमें ऑपरेशन को क्लोज़ करना पड़ा। और जो ऑपरेशन की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है कि
पब्लिक सपोर्ट जो है वो इस वक्त काम मिल रही है, और जो ये मिलिटेंट्स हैं वो पब्लिक के साथ भी काम मिल रहा है। यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हम उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने पे बैठे, क्योंकि जब तक हमारी ट्रूप्स वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक वो पोजीशन चेंज किए होते हैं और इनको अपर रीचेस पर होल्ड है। जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट होती है इनको पता चल जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पैरा ट्रूपर्स और आर्मी इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रही है, हमारी उस पर नज़र बनी रही है। हम इस खबर पर आगे भी नज़र रखेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।